दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं जहां भी होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी डेली की दिनचर्या में मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लाइफ के उन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझने वाले हैं जो आप टीन एज को अगर क्रॉस कर रहे हैं और 50s तक हैं, मतलब 20 से 30 साल के वर्ग के लोग अगर इस वीडियो को अगर ज़रूर देख रहे हैं, तो मैं जिन जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं उन पॉइंट्स पे आप लोग काम करिए, उन पॉइंट्स पे आप लोग पकड़ बनाइए। देखिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, और इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ और रिचनेस की तरफ जाने के लिए ना हमें इन पॉइंट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इंसान जानता नहीं है, परंतु वो इन सारी चीज़ों पे काम जरूर करता है। आप अगल बगल इन अपने जो भी जिसे आप बेहतर मानते हो अपने फील्ड का, आप नज़र दौड़ाइएगा और देखिएगा कि वो उन्होंने इस फील्ड पर काम किया है, अपना समय दिया, एक्सपीरियंस दिया है। देखिए, सबसे पहले हमें अपनी किसी भी फील्ड के नॉलेज बढ़ाइए। आपकी नॉलेज होगी ना आपके पास वो पोटेंशियल होगा। जब नॉलेज रहती है तो आदमी आदमी कॉन्फिडेंस में रहता है। इंसान के पास कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं भी किसी से भी किसी भी कंडीशन में बात कर सकता है, वो समझ सकता है, वो कह सकता है आई नो दिस वन, मैं इस चीज़ को बखूबी जानता हूँ, ये चीज़ें कैसी होती हैं। तो नॉलेज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस से आप किसी भी मुकाम पर जा सकते हैं। आपके एक बड़े ही सफल इंसान ने कहा है कि हर चीज़ मार्केट में बिक जाती है, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून, वो कॉन्फिडेंस इंसान को बुलंदियों तक लेके जाता है। जो चीज़ कहीं नहीं मिलती, इंसान को खुद डेवलप करनी पड़ती है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखे होंगे कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर जो पावर है, पोटेंशियल है, वो चीज़, वो पोटेंशियल उनके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को देखा है और बिल्ड किया। इस वजह से वो उतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो पर्सनालिटी में रहते हैं अपनी। उनकी एक बेस है उनके चलने में, उनकी आवाज़ में एक बेस है, एक झनक है कि उन्होंने काम किया है, वो जानते हैं। तो नॉलेज हो गया। एक क्लियर माइंडसेट रखिए। माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो ना, हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी, वो कहते हैं ना कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, इस चीज़ से भी आपकी वैल्यू है। आप क्या कर रहे हैं, किन किन चीज़ों को देख रहे हैं, किन किसे किसे सुन रहे हैं, किन किन बुक्स को पढ़ रहे हैं, किन गलियों से होकर गुजर रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, किस सिटी में रह, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हर चीज़ का कहीं ना कहीं असर आपकी लाइफ में होता है। क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसी ही संरचना हम वैसा डिसाइड करते हैं, वैसी हमारी सोच होती है, वैसा हम एक नया माहौल क्रिएट करते हैं। तो अपने अगल बगल की इन सारी गतिविधियों पर नज़र रखिए और इन्हें बेहतर बनाइए। और तीसरा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी मीन्स ये नहीं होता है कि अच्छी बॉडी हो, अच्छा इंसान का अपीयरेंस हो, अच्छा कुछ नहीं। पर्सनालिटी में ओवरऑल चीज़ें काउंट की जाती हैं। पर्सनालिटी में आप चल कैसे रहे हो, आपके चलने का रिदम कैसा है, आप बोल कैसे रहे हो, आपकी वाक शैली कैसी है, आपके शब्द कैसे हैं, आप देखते कैसे हो, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया आपका कैसा है, आप किसी भी काम को करते हो तो उसे पूरा करके छोड़ते हो या अधूरा ही छोड़ देते हो। ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे लोगों से मिलते हो, ये सब कुछ, आप कैसे स्कूल में पढ़ते हो, आप किन किन किताबों से पढ़ते हो, आप कहाँ कहाँ से नॉलेज लेते हो, आप किस किस के पास अपना जो 24 आवर्स का जो टाइम है वो व्यतीत कर रहे हो, ये सब कुछ आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। और अगर आप एक थिंगशिप चाहते हैं, एक किंगशिप चाहते हैं, आपका जितना भी दायरा है, आप जिस भी लेवल पर हैं, उस लेवल पर एक अच्छे रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करिए। ये पर्सनालिटी ही आपको बेहतर बनाएगी और लाइफ में अच्छा करने का एक आईना दिखाएगी। उसके बाद है हेल्थ। हमें हेल्थ पे भी काम करना होगा, क्योंकि हम सब कुछ काम करके क्या करेंगे
जब हमारी हेल्थ ही नहीं सही होगी। हेल्थ, हमारे पास अमूमन दुनिया का 50% का ज्ञान हो, दुनिया की आधा ज्ञान हमारे दिमाग में हो एक इंसान के अंदर, लेकिन आपका अगर स्वास्थ्य आपके साथ नहीं है तो वो सारा ज्ञान मिट्टी बन जाएगा। आपके पास बहुत पैसे हैं, बेशुमार दौलत है, लेकिन आपका एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आप दुखी रहते हो, आप बीमारियों से जूझ रहे हो, तो आपका वो सारा पैसा मिट्टी बन जाएगा, आपकी सारी दौलत मिट्टी बन जाएगी। तो मन के विकास के साथ साथ आप अपने तन का भी विकास करिए। थोड़ा सा समय निकालिए, अपने हेल्थ पे भी दीजिए, इससे आपकी लाइफ में एक खुशी रहेगी। आप अपने एक एटीट्यूड बनाइए अपनी लाइफ का, एटीट्यूड बनाइए अपनी वाक शैली का, एटीट्यूड बनाइए अपने टाइम के स्पेंड का, एटीट्यूड बनाइए किसी चीज़ को देखने का नज़रिया। एटीट्यूड मतलब होता है रवैया, किसी भी चीज़ को लेकर के आपका क्या रवैया है वो आपके एटीट्यूड को दर्शाता है। तो आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए चीज़ों को लेकर के, जिसे लोग कॉपी करें, जिसे लोग समझें। आपको अपने समय की कीमत को समझना होगा। आपके पास एक स्ट्रांग गोल होना चाहिए, आपके पास एक गोल होना चाहिए। गोल आपकी संरचना को डिसाइड करेगा, आपकी आगे की संरचना को डिसाइड करेगा। आपके अंदर एक कंपटीशन होना चाहिए खुद से, एक कंपटीशन होना चाहिए कि मेरे पास क्या है और मैं क्या करूंगा। एक कंपटीशन होना चाहिए, और कंपटीशन भी खुद के प्रति। कंपटीशन होना चाहिए खुद से, कि आप खुद को कंपटीट कर पा रहे हो कि नहीं। कल जिस इंसान को आपने रात में बिस्तर दिया था, सोया था, कल जिस जिस गतिविधियों से होकर के वो इंसान गुजरा था, क्या उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है आज या नहीं। खुद को कंपटीट करिए। पिछले साल जिस इंसान को आपने एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाने की, एक तगड़ा नॉलेज ग्रैब करने की एक कोशिश थी आपकी, एक मुकाम हासिल करने का आपका एक लक्ष्य था कि आप 2023 में ऐसा करोगे, ये चीज़ें अचीव करोगे, वो चीज़ें अचीव कर पाए कि नहीं। खुद से बातें करो, खुद से कंपटीट करो, तो फिर मजा आएगा लाइफ का। कंपटीशन होगा तो अचीवमेंट्स मिलेंगे। अचीवमेंट्स, अचीवमेंट से हमें खुशी मिलेगी। छोटे छोटे टारगेट्स डिसाइड करिए कि उन छोटे छोटे टारगेट्स से आप अचीव करिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। एक बड़ा लक्ष्य तो होना लाइफ में ज़रूरी है, बट उसे हर किसी को मंजिल पर जाना है, हर किसी को छत तक पहुंचना है, लेकिन छत तक पहुंचने के लिए उन छोटे छोटे स्टेयर्स को बीट करना होता है। इसे ही बोलते हैं अचीवमेंट्स। उन छोटे छोटे अचीवमेंट्स से होकर के, जैसे एक कोई खिलाड़ी है तो वो पहले स्टेट लेवल डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएगा, वो पहले अपने जिला स्तर पर खेलेगा, नगर स्तर पर खेलेगा, मंडल स्तर पर खेलेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलेगा, फिर जा कर के स्टेट लेवल पर जाएगा, फिर स्टेट लेवल पर बीट करने के बाद फिर वो नेशनल लेवल तक बनता है, और फिर ऐसे वो खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर बनता है। तो छोटे छोटे अचीवमेंट्स करिए, अचीवमेंट्स आपको खुशी देंगे, और खुशी जब होती है इंसान को कोई चीज़ अचीव करके, तो एक डोपामाइन रिलीज होता है, उससे बड़ा मज़ा आता है यार। जब वो चीज़, आप कोई भी चीज़ अचीव करोगे ना, जैसे आपका सपना है एक गाड़ी लेने का, एक बुलेट लेने का। इस समय बुलेट की सवारी बहुत फेमस हुई पड़ी है, हर किसी को बुलेट से चलना है। तो जब आपका भी अगर सपना बुलेट लेना है, आप जिस दिन बुलेट ले लोगे ना, बड़ा शानदार फीलिंग होगी आपकी, वो आपका अचीवमेंट्स होगा लाइफ में। फिर उसके बाद आता है विल पावर। क्या होता है ये विल पावर? विल पावर मीन्स होती है इच्छा शक्ति, किसी चीज को पाने की जुनून, किसी चीज के लिए आप किस हद तक लड़ सकते हो, किसी चीज को पाने के लिए आप किस हद तक मेहनत कर सकते हो, आपकी कितनी आस्था है उस चीज के पीछे, उसको विल पावर कहते हैं। अपने विल पावर
को इम्प्रूव करिए, स्ट्रांग बनिए, मजबूती के साथ लगे रहिए। डेफिनेटली जो भी करना चाहते हैं लाइफ में बेहतरी परफॉर्म करेंगे। और एक और मैं वीडियो लाऊंगा अभी, सेटिस्फैक्ट्री वीडियो जिसको कहते हैं, यू आर सक्सेसफुल के नाम से उस वीडियो को होगा। सक्सेसफुल, सफलता क्या होती है हम उसमें बताएंगे आपको। आपके पास विल पावर है, इच्छा शक्ति है, आप काम कर रहे हो, तो आपके पास एक, आप किसी भी रिलीजन के हो, रिलीजियस धार्मिकता में क्या होता है, इंसान जो है ना बहुत ही शांत महसूस करता है, अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है। आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो आप खुद से मिलेंगे, आपकी मुलाकात अपने इष्ट, अपने देव, अपने भगवान से तो होती ही होती है, उसके साथ साथ आप खुद से भी मुलाकात करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप शांत रहते हैं, आप शांति में रहते हैं, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां आपको बहुत ही खुशी मिलती है, आनंद होते हैं। देखा होगा आपने, इस चीज़ को महसूस किया है तो कमेंट में यस लिख के भेजिएगा कि आप मंदिर जाते हो तो आपको खुशी मिलती है कि नहीं, आपका मन हल्का होता है या नहीं। तो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका होना जरूरी है।